दोस्तों कितनी ही बार ऐसा होता है और हमारे मन में आता है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। लेकिन इस प्रसंग को सुनकर आपको लगेगा कि हर एक कर्म ईश्वर से उत्पन्न है। भगवान कोई भी चीज निर्मूल नहीं बनाते। भगवान का हर एक प्रसंग या हमारा किया हुआ हर एक कर्म भगवान की मर्जी से ही होता है। दोस्तों सुंदरकांड के इस प्रसंग को सुनकर आप में जहाँ पॉजिटिविटी आएगी वहीं आपको लगेगा कि ये घटना अगर ना सुनी होती तो हम अपने जीवन के कुछ अनछुए पहलू को ना छू पाते। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मोटिवेशनल वीडियोस जो कि शॉर्ट मोरल स्टोरीज होती हैं हमेशा मिलती रहती है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आइए दोस्तों सुंदरकांड का यह प्रसंग शुरू करते हैं। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सर काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वे गदगद हो गए। वे सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि मैं ना होता तो सीता जी को कौन बचाता। बहुधा हमको ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता, परंतु ये क्या हुआ। सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है, और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा है एक वानर ने लंका जलाई है। अब उन्हें क्या करना चाहिए, जो प्रभु की इच्छा। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े तो हनुमान जी ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी तेल कपड़ा लाता और कहाँ से आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी आपने रावण से ही करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। दोस्तों ये प्रसंग जो सुंदरकांड का है ये बिल्कुल सत्य है, आप सब भी जानते हैं। तो इस प्रसंग से एक बहुत ही छोटी सी शिक्षा हमें मिलती है कि हनुमान जी यहाँ पर यही समझा रहे हैं, हनुमान जी के जीवन में भी हर एक कार्य राम जी की मर्जी से हो रहा है, तो हमारी तो औकात ही क्या है। दोस्तों हम ये सोचते हैं कि हम ये कार्य करते हैं, हम वो कार्य करते हैं और सबका कर्तापन और सबका करने की भावना को अपने ऊपर ले लेते हैं कि बस मैं ही करता हूँ। लेकिन नहीं दोस्तों, हम सबसे बड़ी गलती में जीते हैं कि मैं कर। हमारा हर एक कार्य ईश्वर की मर्जी से होता है। हम कुछ भी नहीं करते हैं, करता तो ईश्वर ही है। बस हमारे अंदर ये भावना पैदा हो जाती है कि मैंने किया। जिस वक्त हम अपने मन से ये भावना निकाल देंगे उस वक्त हमें सच में ज़िंदगी समझ में आने लगेगी। सब कुछ सरेंडर कर देंगे कि जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा, जो करना है ईश्वर अपने आप करेगा। हमारा आगे आने वाला हर एक पल हर एक कर्म जब ईश्वर से उत्प्रोत होगा ना, तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनती चली जाएगी। आज से या अभी से आप ये महसूस करें कि जो आप कर रहे हैं वो ईश्वर की मर्जी से कर रहे हैं। ये जो आपसे हुआ वो ईश्वर की मर्जी से हुआ। आप मन से भी हल्के होंगे और दिमाग से भी हल्के होंगे और ज़िंदगी को हल्के से जिए। आप ईयरफोन लगा के सुंदरकांड के इस प्रसंग के ध्यान से सुनिएगा, मन से सुनिएगा, मन की आंखों से फिर अपने हर एक कर्म को देखिएगा। ज़िंदगी में ज़रूर एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा।